इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरो सेमेस्टर के बारे में। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आईबीए में एंटर होने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपके पास डायरेक्ट टेस्ट, जिसका तमाशा आपने देख लिया। दूसरा होता है आपके पास जीरो सेमेस्टर। देखो, पहली बात करते हैं जीरो सेमेस्टर क्या होता है, उसके बाद आपको STHP फाउंडेशन क्या होता है। होता यही है, फिर आपको वो समझ आ जाएगा। जीरो सेमेस्टर में मेथड क्या होता है, सिंपली ये, पहले आपसे एक एडमिशन टेस्ट लेंगे। अगर आप उस एडमिशन टेस्ट में पास हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो ये आपको एक सेमेस्टर के लिए बुलाते हैं। ठीक है, उस सेमेस्टर में बेसिकली 4 महीने का ही टाइम पीरियड होता है। हम तो यहाँ पर 6 महीने का सेमेस्टर समझ लेते हैं, लेकिन प्रोबेबली होता 4 महीने का है। बाकी जो छुट्टियाँ वगैरह होती हैं तो 2 महीने उसी में ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक सेमेस्टर के लिए बुलाते हैं। उसमें ये आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ICT पढ़ाते हैं। अगर आप उनके एग्जाम्स में पास हो जाते हो तो सिंपली आप कहलाओगे कि आपने जीरो सेमेस्टर पास कर लिया। ठीक है, पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका, अगर वो आपने पास कर लिया तो ये आपको कहेंगे कि आप हमारे यहाँ एक सेमेस्टर ज्वाइन करें, जिसको ये जीरो सेमेस्टर का नाम देते हैं। इसका किसी भी डिग्री से कोई वास्ता नहीं होता, सिंपली ये आपका एक लर्निंग प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेस्ट पास कर लिया, अब वहाँ पर आप जाओगे, 4 महीने पढ़ोगे। ये आपको इंग्लिश, मैथ्स और ICT पढ़ाएंगे। उसमें आपके ये मिड एग्जाम और फाइनल एग्जाम लेंगे, जिसको अगर आपने पास कर लिया विद द CGPA ऑफ 2.2 और अबव, तो आप कहलाओगे कि आपने जो जीरो सेमेस्टर है वो पास कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज बनती हैं। एक होता है फाउंडेशन में जीरो सेमेस्टर, दूसरा होता है STHP में। सिंपली आप इनको क्या कहते हो, फाउंडेशन सेमेस्टर, या आप कहते हो कि STHP। ठीक है, ये इस तरह से मशहूर है। अब जो फाउंडेशन सेमेस्टर है ये आपका आता है सितंबर में, और इसका टेस्ट होता है नवंबर में। ठीक है, और इसके क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट होते हैं और अप्रैल तक चल जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका सितंबर में फाउंडेशन का टेस्ट आता है, वो आप पास कर लेते हो, तो उस पासिंग के बाद आपसे ये 50,000 फ़ी लेते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर 50 था, इस दफ़ा पता नहीं क्या हो, तो ये 50,000 फ़ी लेते हैं उस सेमेस्टर को पढ़ने की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका टेस्ट पास हो गया तो, और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं जीरो सेमेस्टर पढ़ूँ, फाउंडेशन सेमेस्टर ज्वाइन करूँ, तो आपको 50K पे करना पड़ता है। एंड देन आप वहाँ पर एडमिशन ले लोगे, 4 महीने IBA के मेन कैंपस में पढ़ोगे। वो आपसे एग्जाम्स वगैरह ले रहे होंगे, ETC सब कुछ, वो 4 महीने आप खुद उसमें प्रोसेस देखोगे। एंड देन अगर आप वहाँ पर वो 2.2 CGPA वाला रूल अप्लाई करके फॉलो कर लेते हो, पास कर लेते हो सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप कहलाओगे कि आपने फाउंडेशन सेमेस्टर पास कर लिया। अब आपको वो आपका अपना फेवरेट डिपार्टमेंट दे देंगे रेगुलर प्रोग्राम्स में, जिसमें आपकी 4 साल की डिग्री स्टार्ट हो रही होगी, जैसे डायरेक्ट टेस्ट वालों की होती है। ठीक है, जैसे या दूसरी यूनिवर्सिटी की कह लो। तो सिंपली जो बच्चे डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू नहीं हो पाते, या जिनका डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू नहीं होगा और वो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर भी IBA में ही दूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, तो सिंपली उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो फाउंडेशन सेमेस्टर को ज्वाइन करें। तो अगर फाउंडेशन ज्वाइन हो गई, 4 महीने आपको वो सेमेस्टर की फ़ी पे करनी पड़ेगी। फ़ी पे के बाद अगर आप वो सेमेस्टर को पास कर लेते हो तीनों सब्जेक्ट्स के साथ 2.2 CGPA, फिर उसके बाद जो आपको एडमिशन मिलेगा रेगुलर में, लाइक सॉफ्टवेयर में पढ़ना चाहते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहते हो, वो आपकी एक तो बैच काउंट होगी 2024 में, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो 2024 वाले को साथ आपकी बैच स्टार्ट होगी, वो यूनिवर्सिटी लाइफ, और उसमें आपको फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिंपली आप ये कह लो कि आपको सेल्फ पर ही चलना पड़ेगा इसको पास करने के बावजूद, और इसमें पढ़ने के लिए भी पास होने के बाद 50,000 पे करने पड़ेंगे। अगर 50 के बाद आपने फ़ी पे कर ली और एडमिशन ले लिया, 4 महीने फाउंडेशन सेमेस्टर में वो पास कर लिया, सिंपली अपनी फ़ी पर अपना फेवरेट डिपार्टमेंट में पढ़ सकते हो। वो आपकी 4 साल की मेनली डिग्री काउंट की जाएगी और आपको डायरेक्ट टेस्ट पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप पास कहलाओगे कि मैंने फाउंडेशन सेमेस्टर पास कर दिया। इसी के बरक्स यही मेथड होता है STHP का। इसका टेस्ट आपके पास आता है दिसंबर में। ये कंप्लीटली एक स्कॉलरशिप होती है सिर्फ और सिर्फ सिंध के बच्चों के लिए। ठीक है, जिसको आप कहते हो सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम STHP। इसमें भी क्या होता है, इसमें आपका सारा कुछ फ्री सिस्टम होता है। पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट होगा, जो कि प्रोबेबली दिसंबर में होता है। फिर अगर आप उसमें पास होते हो, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई होता है, 5-10 हज़ार बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं और सिलेक्ट सिर्फ और सिर्फ 300 होते हैं। ठीक है, तो 5,000 अगर स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे और सिलेक्ट सिर्फ और सिर्फ 300 हो गए, उसके बाद अगेन जो सिलेक्ट होंगे उनको कहेंगे कि आप हमारा जीरो सेमेस्टर ज्वाइन करें। अब देखो, फाउंडेशन में क्या था, अगर आप पास होने के बाद ज्वाइन करते हो तो उस ज्वाइनिंग के आपको 50,000 पे करने पड़ने थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप STHP में हो जाते हो तो यहाँ पर आपको 50,000 पे नहीं करने, सिंपली फ्री में वो आपको 4 महीना ट्रेन करेंगे। अगेन उसमें हमें इंग्लिश, मैथ्स और ICT का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और अगर आप उसमें हाई CGPA मेंटेन करते हो तो आपको डायरेक्ट जो 4 साल में डिग्री में एडमिशन मिलेगी वो आपकी स्कॉलरशिप पर मिल जाएगी STHP में। ठीक है, फाउंडेशन में क्या है, 4 महीना पास कर लिया, उसके बाद आपको फ़ी पर ही पढ़ना पड़ेगा आगे जिसमें भी पढ़ना चाहते हो। लेकिन STHP में क्या है कि आप वो फ़ी नहीं पे करते, सारा कुछ स्कॉलरशिप पर होता है। लेकिन उसके लिए आपको टॉप 100 में रहना पड़ता है जब आप वो STHP वाला जीरो सेमेस्टर पास करते हो। ठीक है, तो प्रोबेबली आप ये कह लो कि जिनकी CGPA 3 से ऊपर होती है वो जो है स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे होते हैं आगे 4 साल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी 3 नहीं है STHP में, 2.2 है या उससे अबव है,
या फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप की टॉप 100 कैटेगरी में नहीं आते हो, तो ये आपको कहते हैं कि आप पास हो, आप जो है वो अपनी फ़ी पर कर सकते हो। तो फाउंडेशन सेमेस्टर और STHP में यही फ़र्क होता है कि फाउंडेशन आप अपने सेल्फ फ़ी पे पढ़ रहे होते हो और ये ईजी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ी भर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ईजी दे रहे होते हैं। लेकिन STHP में सब कुछ फ्री है, स्कॉलरशिप है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टफ भी होता है इसको क्रैक करना, टेस्ट भी टफ होती है और उसके बाद जब आप वहाँ पर 4 महीना पढ़ते हो तो वो भी थोड़ा बहुत टफ होता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप वहाँ पर हो जाते हो तो आप 4 साल अपने स्कॉलरशिप पर पढ़ते हो। अब देखो ये मेथड होता है STHP फाउंडेशन और 0 सेमेस्टर, ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आपको IBA में ही जाना है और नेक्स्ट ईयर भी डायरेक्ट का ही सोचा है तो इससे अच्छा है फाउंडेशन या STHP को पकड़ दो। अगर पे कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो फाउंडेशन को ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं कर सकते तो STHP का वेट करो। अगर दोनों में ही आपका नहीं हुआ तो फिर अगले साल डायरेक्ट टेस्ट का ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है IBA में इंटर होने का, ठीक है। लेकिन प्रोबेबली फाउंडेशन ईजी होता है एज कम्पेयर टू STHP की स्कॉलरशिप है और कॉम्पिटिशन है तो वहाँ पर हाई होता है। अब देखो पहले क्या होता था, जो फाउंडेशन और STHP की एंट्री टेस्ट होती है वो पहले होती थी 2 सब्जेक्ट से, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो इंग्लिश के 50 MCQs आते थे और मैथ्स के भी 50। फाउंडेशन का एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्री टेस्ट ईजी आता है, बिल्कुल बच्चों वाली मैथ्स आती है। और यहाँ पर STHP में थोड़ी बहुत टफ आती है, होती है यहाँ पर भी बच्चों वाली है लेकिन ट्रिकी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली भी होती है, तभी जो है वो बहुत बच्चे हो जाते हैं, रह भी जाते हैं। आप ये कह लो कि हो भी जाते हैं, रह भी जाते हैं, प्रोबेबली 2 ही केसेस बन सकते हैं। अब देखो एक चीज़ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपका ईयर वेस्ट हो जाता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल इस साल कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया तो यहाँ पर अगर आप फाउंडेशन या STHP ज्वाइन करते हो तो आपका जो एडमिशन मेन प्रोग्राम, जो आप ये कह लो कि 4 साल की डिग्री है, पास होने के बावजूद भी 2024 में ही आपको साथ रखा जाएगा, जब नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट टेस्ट के बच्चे फाउंडेशन STHP जो भी होगा उसमें कंसीडर किया जाएगा 1 साल, ठीक है। तो प्रोबेबली ये उनके लिए है जिनका IBA में ही जाने का शौक है या IBA में ही रहने का शौक है, तो ये उनके लिए अगर पे कर सकते हो तो फाउंडेशन, अगर नहीं तो STHP के लिए वेट करो, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूरी बता दूं कि अब जो हुआ है, क्योंकि न्यू VC है, आपको देखा आपने कि कितनी डायरेक्ट टेस्ट में हमें सरप्राइजेज मिली, तो अब यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है कि इस साल फाउंडेशन आएगी या नहीं आएगी, इस साल STHP आएगी या नहीं आएगी, इसका किसी को नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो इनकी अभी अपडेट हुई है पॉलिसी, इन्होंने जो PDF अपलोड किया है, आप ये कह लो कि वेबसाइट पर, वहाँ पर साफ साफ तौर पर इन्होंने मेंशन किया है फाउंडेशन को भी STHP को भी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का पैटर्न चेंज रखा है। पहले क्या होता था, एंट्री टेस्ट फाउंडेशन STHP का 50 MCQs मैथ्स के, 50 MCQs इंग्लिश के। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अब फाउंडेशन और STHP का टेस्ट भी डायरेक्ट टेस्ट की तरह होगा, कि मतलब इंग्लिश भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, GK भी आएगी, IQ भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाउंडेशन में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए पढ़ना चाहते हो आगे, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो मैं फाउंडेशन पास करके BS मैथ्स, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूं, तो आप टेस्ट दोगे फाउंडेशन का भी, STHP का भी, या इंग्लिश मैथ्स फर्स्ट ईयर इंटर वाली एंड फिजिक्स में, जैसे आपने डायरेक्ट टेस्ट फेज 2 दिया। तो फाउंडेशन में भी हो सकता है इस दफ़ा यही पैटर्न कहा गया है उस पॉलिसी के तहत। लेकिन फिर भी मैं अगेन कह रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता, ये जब वो टाइम गुजरेगा तो पता चलेगा कि वाकई में अनाउंस हो रही है या नहीं हो रही, आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता। लेकिन ये चीज़ है कि इन्होंने मेंशन कर दिया है तो इसका मतलब है 90% चांस है कि भाई आएगी, ठीक है। और पैटर्न जो है वो डायरेक्ट टेस्ट की तरह होगा। अब मैथ्स इंग्लिश नहीं आएगी, सिंपली GK भी आएगी, IQ भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी और क्या कहते हैं इंग्लिश भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, ठीक है। तो प्रोबेबली किसी को अभी कोई प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कर सकता है। सिंपली यहाँ पर IBA ने एक इशारा दिया है कि आप बस प्रिपरेशन करो, अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिलेबस का सर पैर नहीं होता, सिंपली कुछ पता नहीं होता, बस ये कह रहे होते हैं कि बेसिक मैथ्स आएगी, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा होता है, किसी को टॉपिक सिलेबस नहीं पता, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पढ़ा रहा होता है। तो सिंपली इसकी जो हमने प्रिपरेशन रखी है वो तभी हमने डिज़ाइन ही ऐसे की है कि कल को अगर फाउंडेशन या STHP नहीं भी आती तो आपका डायरेक्ट टेस्ट का जो है जो नेक्स्ट ईयर होगा उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी सिंपली। तो अभी जो मैं आपको एक क्लासेस का स्केड्यूल बनाने जा रहा हूं, जो मैं अपना कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं STHP के लिए, क्योंकि प्रोबेबली चांसेस हैं कि STHP फाउंडेशन आएगी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी आती तो ये कोर्स मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपका नेक्स्ट ईयर का डायरेक्ट टेस्ट पास हो जाएगा, उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, सही है। अगेन कोई भरोसा नहीं कि फाउंडेशन STHP में क्या होगा क्या नहीं होगा, जब आएगी वहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन प्रोबेबली आएगी, जो भी फिर पॉलिसीज होंगी वो वहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर इशारा यही मिला है कि आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करो और इन सभी सब्जेक्ट से करो, GK, IQ, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, सही है, जैसे डायरेक्ट टेस्ट की करते हो। तो अब यहाँ पर मैंने एक प्रिपरेशन कोर्स रखा है, STHP मेरा टारगेट है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर इंटर की भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, GK भी पढ़ा रहा हूँ, IQ भी पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको एक ही कोर्स में अभी से पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर आपकी STHP आती है तो आप वो भी क्लियर कर लो, अगर आपकी फाउंडेशन आती है वो भी क्लियर कर लो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों नहीं आती
तो सिंपली आप डायरेक्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहोगे। ये एक आप ये समझो कि डिज़ाइन ऐसे किया गया कि अगर कोई भी चीज़ चेंज होती है, नया कोर्स आता है, कुछ भी होता है, कोई भी चेंजिंग आती है, हमारे कोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा उनके लिए जिनका इरादा है STSP देने का वो ज्वाइन करें, जिनका इरादा है फाउंडेशन देने का वो ज्वाइन करें, और जो अभी बच्चे इंटरमीडिएट में हैं, जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट में हैं, जो अभी नेक्स्ट ईयर इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देंगे, क्योंकि उनको नेक्स्ट ईयर के बाद जो है वो एंट्री टेस्ट देना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उनके लिए एक बेस्ट कोर्स रहेगा। क्योंकि ये बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्वालिटी से पढ़ा रहा हूँ एक एक सब्जेक्ट, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने इसकी कॉस्ट बिल्कुल ही लो रखी है, ठीक है। सिंपली इसकी जो मैं कंप्लीट ये कह लो कि इंग्लिश, मैथ, GK, IQ, फिजिक्स, सभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी फ़ी मैंने सिर्फ और सिर्फ 3000 रखी है, ठीक है। सिंपली 3000 ही मैंने फ़ी रखी है, सिर्फ और सिर्फ 3000 सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इंग्लिश हो गई, मैथ्स यहाँ पर बेसिक वाली भी और ECAT वाली भी, ठीक है, बेसिक भी ECAT भी। हालांकि ECAT इस कोर्स में इस पेपर पढ़ाना मेरे ख्याल से एक अजीब सी बात होगी सबके लिए कि कोई फर्स्ट ईयर इंटर की मैथ्स आपको 3000 में पढ़ा रहा है, वो भी बेसिक के साथ, मतलब कि जो आपकी बेसिक मैथ्स डायरेक्ट टेस्ट वाली होती है। और GK IQ सुना है कि आएगा तभी ये भी ऐड कर दिया, और अगर फिजिक्स भी आता है तो फिजिक्स को भी देख लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का इरादा है फेज़ 1 फेज़ 2, फाउंडेशन में भी अब फेज़ 1 फेज़ 2 हो सकता है, टेस्ट डिफरेंस हो सकता है, तो कुछ पता नहीं, सिंपली हम अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका सिलेबस मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंपली सिर्फ और सिर्फ 3000 हम फ़ी ले रहे हैं इसकी कंप्लीट कोर्स की, सब कुछ मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। नंबर 2, ये कोर्स आपका रिकॉर्डेड होगा, ठीक है, मतलब कि आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे गूगल ड्राइव पर। लाइव क्लासेस इतनी नहीं हुआ करेंगी, लेकिन जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उससे रिलेटेड एक लाइव क्लास रखा जाएगा, ताकि अगर कोई आपको क्वेश्चन है या कुछ है तो वो उसमें हम कवर कर लें। लेकिन प्रोबेबली कोर्स आपका रिकॉर्डेड होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। गूगल ड्राइव पर आपको एक्सेस मिलेगी उन लेक्चर से, जाहिर सी बात है जो रजिस्टर करवाएंगे इस कोर्स में उन्हीं को वो एक्सेस मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। आप यकीन नहीं कर सकते कितनी मेहनत है, गर्मी में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और रिसर्च होती है, एक अच्छा खासा होता है। और जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें, उसमें जो मैंने पढ़ाया वो लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 2, जो भी उसमें पढ़ा है वो PDF भी मिलेगा, उसमें जो जो टॉपिक्स पढ़े उन सब के MCQs को भी सॉल्व कराऊंगा वीडियो में। और नंबर 4 पर मैं आपको उन MCQs के साथ एक वर्कशीट भी दे रहा हूँ, ताकि आपकी भी एक साइड में प्रैक्टिस होती रहे। मैं भी वो सॉल्व करवाऊँगा, आप खुद भी वो सॉल्व करेंगे। तो ये सब कुछ हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। याद रहे, अगर आप 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हो, 31 जुलाई से इस कोर्स में पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो आपको 3000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स या तो मैं अगस्त में स्टार्ट करूंगा या सितंबर में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वो मैं आपको बाद में अनाउंस कर दूंगा, जो भी रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगर आप 31 जुलाई से पहले रजिस्टर करवाते हो तो सिंपली 3000 रुपये पे करोगे। लेकिन अगर 31 जुलाई के बाद आते हो तो फिर मैं आपको कभी भी ये 3000 में नहीं दूंगा, फिर मैं चाहे 3500 में दूं, 5000 में दूं, वो फिर मेरी मर्जी है, ठीक है। तो सिंपली 31 जुलाई तक अगर आते हो तो सिंपली 3000 पे करोगे। और ये इसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि अभी से ही सारे बच्चे आएँ जिनका इरादा है, या अगर जिनका सीखने का भी खाली इरादा है ना, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी से मेरी एक ख्वाहिश है कि सभी आएँ, क्योंकि बाद में फिर 10 दिन रहते हैं, 20 दिन रहते हैं, तो बच्चे कह रहे होते हैं कि अभी अभी मम्मी बताएं कैसे पढ़ें, क्या करें। तो अच्छा है आप अपने टाइम पर आओ, और इतनी अफोर्डेबल कॉस्ट है कि इतने कोर्सेज आपको 3000 में कोई भी नहीं देगा, आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 3000 में क्वालिटी बेकार है। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखोगे, कॉन्सेप्ट को देखोगे, नॉलेज को देखोगे, डिटेलिंग को देखोगे, तो आप खुद कहोगे कि यार 3000 में आपको एक जन्नत जैसा कोर्स मिल रहा है। इतनी डिटेलिंग आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। अगर 31 जुलाई से पहले आते हो तो 3000 रजिस्ट्रेशन आपसे लेंगे सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और प्रिपरेशन ऐसी कराएंगे कि अगर कोई भी नया आपका यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जैसे डायरेक्ट टेस्ट में आया, तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। ये आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखा है यहाँ पर, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं करनी, इस पर नहीं उठाऊंगा, सिंपली यहाँ पर व्हाट्सअप करनी है 0312578951 0312578951। इस पर आपको व्हाट्सअप पर मुझसे बात करनी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ़ी कैसे पे करनी है। जाहिर सी बात है, ईजी पैसा अकाउंट, जेएसकैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कोई भी एक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप अपनी फ़ी पे करोगे। याद रहे 31 जुलाई से पहले आना है, तभी 3000, नहीं तो मैं फिर कोर्स नहीं दूंगा, या तो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पे में दूंगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एक ही टाइम पर आ जाए, ठीक है। तो ये होगा आपका फ़ी स्ट्रक्चर। सिंपली 3000 आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई भी बच्चा। अब यहाँ पर कोई ये ना हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फ़ी मेरे पास नहीं है, कोई रियायत कर दें, या आप ये कह लो कि डिस्काउंट दे दें। अब इस पर क्या डिस्काउंट यार, 3000 में मैं जो इंग्लिश पढ़ाएगा उसको भी कुछ अमाउंट दे रहा हूँ। मैथ तो चलो मैं नहीं भी लूँ, मैं मैथ्स अपनी एक खुशी के लिए पढ़ा रहा होता हूँ,
और जी के आई क्यू जो पढ़ाएगा उसको भी दे रहा हूँ, फिजिक्स जो पढ़ाएगा उसको भी दे रहा हूँ, तो भाई उसमें करेंगे क्या। तो सिंपली एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो बच्चे आगे नहीं आ पा रहे सिर्फ और सिर्फ इस अमाउंट की वजह से, एक पैसों के नोट की वजह से आगे नहीं आ पा रहे, वो रास्ते में ना रुक जाएं, वो भी आगे आएँ और वो भी अपने करियर को अच्छे से बना सके। तो सिंपली तभी उनके लिए एक अफोर्डेबल कोर्स रखिए। तो इस तरह जो है आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, इस नंबर पर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। बाकी आपको कोई हेल्प चाहिए वो चाहिए, सबके पास मेरा नंबर होता है, तो मैं सबकी हेल्प कर रहा होता हूँ। तो अगर कोर्स ज्वाइन करना है 31 जुलाई से पहले आओगे तो 3000 पे करोगे और सब कुछ मिलेगा। रिकॉर्डेड कोर्स होगा, लाइव क्लासेस भी हुआ करेंगी, वर्ड शीट्स, मॉक टेस्ट, MCQs, ये सब कुछ भी हो रहा होगा। अब वो वहाँ पर आपको भी बता दूंगा। और ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हम आपको कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करवाएंगे, सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल आप खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन सा सिलेबस हो सकता है वो भी आप देख लो, तो आपके लिए हेल्प रहेगी। तो ये सब जो भी चीज़ें अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा वो सब चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 3000 में। सिंपली 31 जुलाई से पहले पे करना है इसे, और इस व्हाट्सअप नंबर पर करना है। तो अभी आप सिलेबस को देखो एंड देन उसके बाद आप रजिस्टर करवाना चाहो तो इस नंबर पर करवा सकते हो। अब देखो पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश में हम आपको क्या कवर करवाएंगे। देखो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स में जो भी आपको बताऊंगा वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स होते हैं, जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। तो ये चैप्टर्स के नाम है, इसमें हम सारी कुछ इसमें चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। इंग्लिश में पहले हमने रखा है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इसमें पहले आपको सारी कुछ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, लाइक सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें बेसिक्स होती हैं आपको आइडिया होगा वो हम इसमें कवर करवाएंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच को भी कवर करवाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच शायद आपने सुना हो, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच भी एक होता है, तो वो भी हम कवर करवाएंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। ये वाला टॉपिक बड़ा स्पेशल होता है, ज़रूरी होता है, तभी मैंने इसको इसके साथ ही रखा है। तो ये भी हम आपको कवर करवाएंगे, टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। उसके बाद चौथा चैप्टर मैंने रखा है वोकैब का। अब वोकैब होती तो यही है कि आपको याद करनी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें आपको बताएंगे कि कैसे करना है। उसके बाद फिफ्थ पोर्शन क्या है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक ज़रूरी टॉपिक होता है किसी भी इंग्लिश पोर्शन के लिए। और छठा टॉपिक होता है आपके पास प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन फिक्स भी होते हैं, कुछ कंडीशनल्स होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद सातवां चैप्टर मैंने रखा है रीडिंग कंप्रीहेंशन का। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन इसलिए मैंने थोड़ी सी देर से रख दिया, आप ये कह लो, क्योंकि अगर आपको अच्छे से ग्रामर आती होगी तभी आप इसको भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आठवां चैप्टर मैंने रखा है पेयर वर्ड्स और ईडियम्स का। और नवां चैप्टर मैंने रखा है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन में क्या करते हो, सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना होता है एरर। तो ये सब चीज़ें पता होंगी तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, तभी मैंने इसको लेट रखा। और 10वां चैप्टर में रखा है अदर टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स होते हैं और जो भी एक्सपेक्टेड होंगे वो हम इसमें कवर कर लेंगे आगे, जितने भी आ गए, या अगर कोई सिलेबस में चेंजिंग आती है तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना कि ये सिर्फ कम है या थोड़े बहुत है, ये भी इनफ होता है किसी भी टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन को क्रैक करने के लिए। रीडिंग कंप्रीहेंशन में भी एक क्या कहते हैं टेक्निक्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन में, उसको भी हम आपको कवर करवा लेंगे। तो ये है आपका इंग्लिश का पोर्शन, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे और दूसरे भी जो भी होंगे उसको भी देख लेंगे जब टाइम आएगा, कोर्स स्टार्ट होगा। और अब मैं जो है आपको इंग्लिश तो हो गया, अब हम मैथ्स में देखते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया मैथ्स में दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है आपका बेसिक मैथ्स जिसको आप बीकेड मैथ्स भी कहते हो, दूसरा होता है आपका फर्स्ट ईयर इंटर का मैथ्स जिसको आप ईकेड मैथ्स कहते हो, ठीक है। तो बीकेड मैथ्स में मैंने चैप्टर्स में उसको डिवाइड किया है कि हम किस तरह से जो है उस कोर्स को कवर करेंगे, एंड देन मैं आपको ईकेड का बताऊंगा, ठीक है। तो पहले जो बीकेड मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मैंने सारे टॉपिक्स इन आप ये कह लो कि 13 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो किसी टॉपिक का सब टॉपिक ही होता है, तो मैंने वो चीज़ें नहीं लिखी, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो पहले चैप्टर को मैंने नाम दिया है बेसिक्स ऑफ मैथ्स। इसमें हम वो सब चीज़ें कवर करेंगे जो हमें आगे टॉपिक्स पढ़ने में हेल्प करे। लाइक इसमें हम पहले इक्वेशंस के बारे में भी देख लेंगे, फैक्टर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, जो भी स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, जो भी नीडेड टॉपिक्स होते हैं उसको पहले हम कवर करेंगे। लाइक फैक्टराइजेशन हो गई, एक्सपोनेंट्स हो गए, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और ये हमारा एक लंबा चैप्टर होगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं।
उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा होगा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से रिलेटेड। अब पहले हम इसमें सारे टाइप्स, ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज, ये चीज़ें पढ़ेंगे, डेसिमल्स के बारे में भी। फिर इसके हवाले से हम MCQs, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें भी डिटेल में देख रहे होंगे। तो ये आप कह लो कि चैप्टर्स के नाम में, बाकी इस चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो आप ये कह लो कि एक चैप्टर आपके 10-12 लेक्चर तो ले ही लेगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर होगा हमारे पास परसेंटेज विथ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये सब चीज़ें आपको पता है, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को भी परसेंटेज के साथ रखा है, क्योंकि परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चंस आप देखो तो डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस में ही पूछे जाते हैं। सही है। उसके बाद चौथा चैप्टर देखो तो वेरिएशंस विद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगेन रेशियो प्रोपोर्शन को भी हम डिटेल में देखेंगे, मेथड्स को देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। वेरिएशन भी एक टॉपिक होता है जो आपने क्रैश में अगर देखा है तो पता होगा। उसके बाद है हमारा फिफ्थ चैप्टर अलजबरा। अब देखो मैंने यहाँ पर अलजबरा को इसलिए रखा है क्योंकि उसके बाद जितने वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं, लाइक एज के प्रॉब्लम्स हो गए, मोशन के प्रॉब्लम्स हो गए, आप ये कह लो कि कोई दूसरे वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं टॉपिक से, एवरेज हो गया, ETC। तो उसमें क्या होता है, आप इक्वेशंस बनाकर अननोन ही फाइंड कर रहे होते हो, तो उससे पहले हम अलजबरा को पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए उन टॉपिक्स को कवर करना आसानी से हो जाए। तो पहले हम अलजबरा में इक्वेशंस, ETC, जो भी अलजबरा में चीज़ें आ रही होती हैं उसको डिटेल में कवर करेंगे। एंड देन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जो बढ़ेंगे वो है हमारा एज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने इस चैप्टर को एज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से लिखा है। अब यहाँ पर हर उस टॉपिक को कवर करेंगे जिससे वर्ड प्रॉब्लम बनता है पॉसिबली। जैसे आपके पास एवरेज का वर्ड प्रॉब्लम है, यूनिट रेट्स हो गए, आपके पास जो है वो रेट्स के प्रॉब्लम्स हो गए, आपके पास एवरेज के प्रॉब्लम्स हो गए, एज के प्रॉब्लम्स हो गए, इंग्लिश टू मैथ आपकी एक्सप्रेशन कन्वर्ट्स हो रही होती हैं, और जितने भी टॉपिक्स अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बेतहाशा टॉपिक से बन रहे होते हैं, तो जितने भी पॉसिबल टॉपिक से आपके वर्ड प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उन सबको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेना कि ऐसा कोई अगर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड लाइक डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वो अगर मैंने नहीं लिखा तो वही सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। ठीक है, डिटेल में। उसके बाद सातवां चैप्टर होगा हमारा इंटरेस्ट का चैप्टर, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे। अच्छा, उसके बाद लोगैरिथम को देखेंगे। ये आपने देखा होगा और काफ़ी इस दफ़ा आया भी था टेस्ट में, और STHP में भी काफ़ी दफ़ा आता है, और जो लास्ट ईयर STHP थी उससे रिलेटेड काफ़ी, उसमें जो है काफ़ी लोगैरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अच्छा, आप हमारा जो 9th चैप्टर होगा वो होगा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसमें आप स्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हो। इसमें मैं आपको मीन, मोड, मीडियन ये सब कवर करवाऊंगा, और थोड़े से ग्राफ्स को भी देखेंगे, लाइक बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, तो ये जो छोटे मोटे ग्राफ्स होते हैं। उसके बाद 10वां चैप्टर मैंने रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज का। अब ये चैप्टर ECAD में भी आता है तो वहाँ भी पढ़ेंगे, और BCAD में भी आता है तो यहाँ भी पढ़ेंगे, और IQ में भी आता है तो IQ में भी काम आ जाएगा। तो मैथ्स में तो काम आएगा ही आएगा, IQ में भी काम आ जाएगा आपके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी टेस्ट के लिए। ठीक है, ये तो फिर भी STHP है। अच्छा, 11th चैप्टर है हमारा इनइक्वालिटीज़। अब इनइक्वालिटीज़ आपकी बेतहाशा होती हैं, लाइक लीनियर को सोल्व करना, क्वाड्रेटिक को सोल्व करना, स्क्वायर रूट वाली इनइक्वालिटीज़ हो गई, आपकी मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज़ हो गई, तो बहुत सारी होती हैं। तभी मैंने इसको अलग से ही चैप्टर रख दिया ताकि हम इसका सब सारा जो है वो डिटेल में कवर कर लें। अच्छा, उसके बाद 12वां चैप्टर मैंने रखा है ज्योमेट्री का। अब ज्योमेट्री में हम हर एक शेप को डिटेल में देख रहे होंगे, लाइक स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, सर्किल को, स्फीयर को, ETC जितने भी चीज़ें होंगी हम सारी एंगल्स के साथ ज्योमेट्री में देखेंगे। तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कोई शेप मेंशन नहीं किया, कोई खास ट्रायंगल, ETC। ज्योमेट्री में हम सारा कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे। 13वां चैप्टर जो मैंने एक इंटरेस्टिंग सा रखा है वो रखा है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भरोसा नहीं है तो अच्छा है हम अच्छे से प्रिपरेशन करें, तो कोई भी चीज़ हमारे पास आ जाए तो हम उसके लिए रेडी रहें। तो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वाले चैप्टर में हम वो सब टॉपिक्स कवर करेंगे जो यहाँ पर शायद अगर मुझे याद नहीं आ रही, या अगर किसी स्टूडेंट की कोई स्पेशल टॉपिक है या कोई नया सिलेबस में टॉपिक आ जाता है, या जो हमें लगता है कि वो चीज़ें भी आएंगी, तो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करते जाएंगे। तो ताकि अगर कोई नया टॉपिक आ रहा है, नई चीज़ आ रही है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये 13 चैप्टर्स हम मिला के BCAD मैथ्स को अच्छे से कवर करेंगे ताकि आप जो टेस्ट है वो आसानी से हो जाए। तो ये NTS के लिए भी अच्छा है। अगर कोई क्या कहते हैं फास्ट में भी बेसिक मैथ्स आता ही है तो वहाँ पर भी ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बेसिक मैथ्स को समझने के लिए ये अच्छा खासा हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि डिटेलिंग में पढ़ रहे होंगे। तो इसके बाद मैं आपको ECAD का मैथ्स बताता हूँ। उसके बाद ECAD के पोर्शन को मैंने 16-17 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, और ये सबसे नीडेड जो है वो टॉपिक्स होते हैं, जो सबसे अहम पोर्शन है किसी भी मैथ्स को समझने के लिए, वो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। यूनिवर्सिटी में भी आप इन्हीं सभी चीज़ों के 70-80% पढ़ रहे होते हो, और दूसरी चीज़ें 20% डिफरेंट होती हैं।
तो ये मैंने इतने चैप्टर्स डिवाइड किए हैं। और दूसरी बात, जो न्यू बुक्स हैं उसके सारे टॉपिक्स भी इसमें होंगे। इसको मैंने डिज़ाइन जो है वो पुराने बुक की तरह किया हुआ है क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन इसमें सब बोर्ड्स के न्यू बुक्स के भी टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं बाकायदा डिटेलिंग में। तो वो चीज़ आप टेंशन मत लेना, चाहे आप पंजाब बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के हो, वो भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं और न्यू बुक्स के भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है। अच्छा, पहला चैप्टर सेट्स को हम देखेंगे। दूसरा चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा चैप्टर हमने रखा है इक्वेशंस का। इक्वेशंस को देखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसे वहाँ पर अलजेब्रा थी ना, यहाँ पर इक्वेशंस का ही पोर्शन होता है, बाकायदा डिटेल में इक्वेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा पोर्शन मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद पांचवा चैप्टर ग्रुप्स और लॉजिक का है। तो लॉजिक शायद आपको अभी समझ ना आए, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद छठा चैप्टर मैंने रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें भी इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही होती है, लेकिन ये एक न्यू बुक में चैप्टर का नाम है और इसमें ग्राफिंग वगैरह भी होती है, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर अगेन सीक्वेंट सीरीज, मैंने आपको कहा ईकेड में भी होता है। और आठवां चैप्टर मैंने रखा है परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। और उसके बाद आपका पास आता है 9th चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपके पास बायनोमल सीरीज, बायनोमल थ्योरम जो होते हैं वो सब आ रहे होते हैं, और ये भी एक अच्छा चैप्टर है। उसके बाद 10वां चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल भी हो गए, इसके क्या कहते हैं एप्लीकेशंस भी हो गई। जो भी ज़रूरी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं वो सब इसमें डिटेल में कवर है। आप ये कह लो कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 5-10 चैप्टर्स के बराबर होता है। इतना ये डिटेलिंग में हमने पढ़ा है और पढ़ेंगे और इसको मैंने अच्छे से कवर करवाया है। और 11 चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट्स। यहाँ पर आप ये कह लो कि सेकेंड ईयर का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो फंक्शंस एंड लिमिट्स अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद 12वां चैप्टर मैंने रखा है एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब इसमें स्ट्रेट लाइन, इक्वेशंस जो इंटर में चैप्टर्स हैं वो सब आ गए। ठीक है, तो मैंने इसको एक ही चैप्टर का नाम दे दिया एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसके बाद 13वां चैप्टर डिफरेंशिएशन, आप डेरिवेशन कह सकते हो। और उसके बाद 14 चैप्टर है हमारे पास इंटीग्रेशन और इसकी एप्लीकेशंस वगैरह जो भी होती है वो भी पढ़ेंगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कैलकुलस में। उसके बाद 15वां चैप्टर मैंने रखा है कॉनिक सेक्शन। अब इसमें हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स और सर्किल भी मैंने इसी में ही इंक्लूड कर दिया है, तो वो हम इसमें ही सब पढ़ेंगे। उसके बाद 16वां चैप्टर वेक्टर्स का है, कभी कभी आ जाता है, और इंजीनियरिंग साइड तो आपके काम का ही है, तो वेक्टर्स को भी हम पढ़ेंगे। और अगेन मैंने इसमें भी बीकेड की तरह ईकेड में भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझसे यहाँ पर मिस हो गया या अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो सब ये चीज़ें हम बाद में इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये है सारे चैप्टर्स आपके ईकेड में होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे सिर्फ STHP के लिए पढ़ रहे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। STHP में आपके पास फंक्शंस आ रहे होते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, मैट्रिसेस है, नंबर सिस्टम है, सेट्स है, कभी कभी जो है वो ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, तो ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। तो जिसको जो नीड होगी उसको मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर किसी को शौक हो कंप्लीट देखने का तो वो भी मैं दे रहा हूँ। तो सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ इसमें। उसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है जीके, आईक्यू और फिजिक्स का। देखो जीके और आईक्यू तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जीके भी हम कवर कर लेंगे, और आईक्यू में भी जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम हो, सीरीज हो, कोई रिलेशंस हो, या कोई भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं, वो सब हम आईक्यू में कवर करेंगे। जीके भी हम कवर कर लेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स देखो, अगर मुझे टीचर मिल गया तो मैं उससे रिकॉर्ड करवा के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास फिजिक्स का कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता, अगर कोई मुझसे एग्री नहीं करता, तो सिंपली मैं आपको सिर्फ इसके नोट्स दे सकता हूँ, MCQs दे सकता हूँ। इसको मैं आपको कवर नहीं करवाऊँगा। ये चीज़ आप खुद कहीं से कर लो, या अगर नहीं हुआ ऐसा कोई सिस्टम, फिजिक्स नहीं है, तो फिर तो अच्छा है ना, फिर तो सिंपली हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आगे भी इरादा है डायरेक्ट टेस्ट फेज़ 2 में देने का, तो फिर फिजिक्स लाजमी है। और फिजिक्स में आपको दे रहा हूँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मुझे टीचर मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलता तो ये मेरी आपको गारंटी नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन नोट्स, MCQs जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पर सबमिट कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर मुझे मिल गया तो वेल डन, अगर नहीं मिला तो ये चीज़ आप खुद करोगे, क्योंकि इतनी लो कॉस्ट में मैं आपको इतना बड़ा पोर्शन दे रहा हूँ। स्पेशली जो ईकेड की मैथ्स है, आपको कोई भी इस अफोर्डेबल कॉस्ट पर कोई भी नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है फ़ी हाई ले रहे हैं, नहीं भाई, इसमें वाकई में मेहनत ज़्यादा होती है।
काफ़ी ज़रूरी पोर्शन होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि अब हमारे सोसाइटी ऐसी है, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबल कोर्स रखनी चाहिए ताकि दूसरे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाएं। तो सारे सब्जेक्ट्स ही मैं आपको दे रहा हूँ सिवाय गारंटी फिजिक्स के। तो अगर मुझे मिल गया तो मैं दे दूंगा और मेरी पूरी कोशिश है 99% की मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं आपको सिर्फ इसके नोट्स और MCQs ही प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो जो भी सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आप खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सिलेबस को फॉलो करो, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सेल्फ प्रिपरेशन नहीं हो सकती, आप अच्छे से कर सकते हो। और जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उनको मैंने सारी डिटेल बता दी। इस हवाले से हमारा कोर्स कंटिन्यू होगा और टाइम पे पूरा होगा ताकि किसी भी बच्चे को इशू ना हो। तो जो भी मैंने आपको डिटेल्स बताई उस हिसाब से फॉलो करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।